ये मायामी गार्डन्स फ्लोरिडा में सुबह 9 बजे है, जहां पुलिस एक यू हॉल वैन का पीछा कर रही है क्योंकि एक कॉलर ने संभावित अपहरण की सूचना दी थी। क्या 337 कोड 207 टेरेस गाड़ी छोड़कर भाग निकला। संदिग्ध भाग रहा है, आंगनों से होते हुए पूर्व दिशा में जा रहा है। संदिग्ध घर में घुस गया है। 6161। रॉय, उस दरवाजे से दूर हट जाओ, पीछे हटो। यो, मेरे पास 1 सेकंड है सर, तुरंत जमीन पर लेट जाइए। मुझे परवाह नहीं है। घर में कौन भागा? घर में कौन भागा? मैं उसे बाहर निकालने जा रहा हूँ। मैं उसे तुम्हारे लिए बाहर ला रहा हूँ। मेरी पत्नी बहू, तुम आकर मुझ पर चढ़ रहे हो। मैं तो निकल भी नहीं पाया, छोड़ो यार। जिनेट, मेरी पत्नी को फोन करो और बाहर निकलो। जो, घर से बाहर आओ। घर से बाहर निकलो प्लीज, अभी अभी घर से बाहर निकलो। मैं कुत्ते को अंदर ला रहा हूँ, घर से बाहर निकलो। घर से बाहर निकलो अभी। चलो, कुत्ता देखे। चलो, कुत्ते को देखो, बाहर आओ। चलो बाहर निकलो, कृपया बाहर निकलो। दफा हो जाओ। अपने कमबख्त हाथ ऊपर करो, अपने कमबख्त हाथ ऊपर करो। अभी दरवाजे से बाहर निकलो। जमीन पे लेट जाओ कमबख्त, 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 जमीन पे लेट जाओ कमबख्त। अपनी उंगलियां अपनी पीठ के पीछे रखो। पुलिस ने यहाँ दिख रहे 2 संदिग्धों में से एक की पहचान 39 वर्षीय जो मैकेंजी के रूप में की, जिसका इस इलाके में लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है। यही तो मुझे चाहिए था। मेरे पास एक महिला पीड़िता है। कोई किसी ने कहा ऐसे बैठो सब। मुझे मिल गया। हाँ, मैं करने जा रहा हूँ। मैं आ रहा हूं, वो उधर जा रहा है, देखते हैं। वहां से बाहर निकला है। देखते हैं क्या। बाहर आराम करो, मुझे लगता है तुम जानते हो। ठीक है, घर में हमारे पैसे खोजो, बस यहीं पर। कृपया इधर आओ। तुम भाग गए, वो अभी अभी भागा। ठीक हो तुम? ठीक हो? ठीक हो? तुम्हारा केस। कुछ कदम दूर एक और अधिकारी संदिग्ध नंबर 2 को पकड़ लेता है, जिसे यहाँ देखा जा सकता है, जिसकी पहचान 35 वर्षीय ब्रैंडन स्पाइवी के रूप में हुई है और ऑनलाइन अभिलेखों के अनुसार उसका कानून प्रवर्तन एजेंसियों से पहले भी पाला पड़ चुका है। इससे पहन लो। एक और है, एक बड़ा मोटा काला आदमी। वह कार में है। वो सफेद घर के पीछे है। उन्हें पहन लो। तुम गाली देते हो। एक को हिरासत में लिया। एक मोटा काला आदमी दाढ़ी के साथ व्हाइट हाउस के पीछे है और यू हॉल में एक महिला पीड़िता है। वहीं रुको। वहीं रुको। गिरफ्तारी हलफनामे के मुताबिक एक कॉलर ने पुलिस को बताया कि उन्होंने एक पुरुष को महिला को खींचते सुना और फिर यू हॉल जाते देखा। लेकिन इसके बाद एक अधिकारी को उस महिला से बात करने का मौका मिलता है, जो अलग कहानी बताती है। मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने वाला हूँ। रुको रुको रुको। मैंने तुम्हें थाम लिया है, ठीक है? मैंने तुम्हें थाम लिया है। मैं उन्हें तुम्हारे साथ कुछ करने नहीं देने वाला था। मैं उन्हें तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं देने वाला था। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं नहीं कर सकता। मेरा बच्चा, पापा, हमें बस अस्पताल ले जाने के लिए लेने आए थे और हमें उतार दिया गया। ये क्या बकवास है? तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वो मेरा बेटा है। अच्छा हुआ आप लोग अभी कार की ओर आ रहे हैं। वो कह रही है कि वही है, वही है। हमारे पास एक और हो सकता है। ठीक है, उनमें से नंबर 1। कौन सा? ठीक है, हो सकता है कि वो एक हो या उसमें थोड़ा और भी हो सकता है, लेकिन मैं पक्का नहीं कह सकता। शायद वही। शायद वही। देखो, रुक जाओ, रुको।
वो बाहर कूदने की कोशिश कर रही है। मैंने देखा दरवाजा खुला था। महिला ने पुलिस को बताया कि वह आदमियों को जानती है और उनमें से एक को अपने बच्चे का पिता बताया। अब वापस ड्राइवर के पास चलें, जब अधिकारी उसे पुलिस गाड़ी तक ले जा रहे हैं। हाँ, अरे तुम मुझे उस छोटी लड़की की तरह क्यों पकड़ रहे हो? यो क्या हुआ भाई? भाई, जब मैं वहां से निकला तो उसने मुझ पर शहर में झपट्टा मारा। ऐसे मत पकड़ो भाई। मैं नहीं सुन पा रहा हूँ कि तुम क्या सुन सकते हो या मुझसे क्या सोचने की उम्मीद कर रहे हो। बहुत बढ़िया भाई। अपने खुद को ऊपर लाओ। वे आक्रामक होते जा रहे हैं। साले अभी के अभी नहीं। तुम ठीक हो? तो क्या तुम लोगों के पास कोई? अभी तुम्हारे पास गिटार है? नहीं, मैं हिरासत में हूँ। ये सब दर्द है, पीड़ित भी वैन में है। कुछ समझ रहे हो मेरा मतलब? मुझे नहीं पता। हाँ हाँ, हमें पता है। जांचकर्ताओं ने कहा कि जो ने पीछा किए जाने के दौरान 100 मील प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार पकड़ी, रेड लाइट व स्टॉप साइन पार किए और कई काउंटियों में पुलिस को चकमा देकर सामने से आ रहे ट्रैफिक की दिशा में गाड़ी चलाई। मैं अभी जंगल से बाहर आया हूँ। जंगल से? ये बहुत है। यहाँ मैं तुम्हें इस कार के सामने से बाहर जाते हुए देखूंगा। मैं जानता हूँ, कह रहा हूँ। देखो, समझता हूँ, पर उन्हें कहां से शुरू करना था? अभी मैं एल्यूमिनियम बेड़े का प्रभारी हूँ। चलो भाई। तुम भागने की जिम्मेदारी संभालो। तुम भाग क्यों रहे हो? मैं डर गया था। देखो, मेरा ख्याल है इसी वजह से इन्हें इसकी जरूरत है कि ये बोले। लेकिन दोस्त, तुम्हारे पास भागने की कोई वजह नहीं थी भाई। तुम्हें वहीं रुक जाना चाहिए था। हाँ, लेकिन ट्रॉय, तुम्हारे पीछे आकर सबको रुकने के लिए कहना चाहिए था। मुझे लगा तुम उसी के बारे में बात कर रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, तुम बस उन्हें दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल करने लगते हो। अब खुद को देखो, तुम यहाँ किसी संगीन अपराध के मामले में नहीं हो, समझ रहे हो? मैं जाहिर है नहीं समझ रहे। लोगों, क्या तुम सच में सोचते हो कि वो लोग तुम्हें छोड़ देंगे? तुम्हें पता होना चाहिए था कि वो लोग नहीं छोड़ेंगे। ये अच्छा है। मुझे नहीं पता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ। पुलिस को बाद में पता चला कि ये जो का पहला मामला नहीं है, जब उन्होंने उसके ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कई निरस्तीकरण और निलंबन पाई। उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि लंबी है, जिसमें बड़ी चोरी, गाड़ी, नशीले पदार्थ रखने, पुलिस से भागना और कई अन्य आरोप हैं। तुम गाड़ी में बैठ भाई, हम 1 मिनट में बात करेंगे। बहुत अच्छा। मैं तो सच में जाना चाहूंगा। सही जगह पे हो। नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम सही स्थिति में हो? रुको, तुम्हारे पास क्या है ना? चाहिए? नहीं भाई, मुझे वॉलेट बहुत पसंद है भाई। मेरा नाम ब्रैंडन स्पाइवी है भाई। ब्रैंडन स्पाइवी। मैं ड्राइवर नहीं हूँ। क्या आप मुझे हरा सकते हैं? यो हिरासत में है, पीड़ित वैन में ठीक हो रहा है। अच्छा, अब आपसे यही मिलेंगे भाई। अब आप बाथरूम इस्तेमाल नहीं कर सकते। भाई मुझे 21,478 वेस्ट 404 नहीं पता। 21,478 वेस्ट 404। और तुम? हमें बताया। भगवान के नाम पे जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं कहीं नहीं जाने वाला भाई, मैं पहले से यहाँ हूँ। अंदर आओ बेबी। क्या मैं बाथरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ? मुझे जाना है। नहीं। मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं नहीं जा रहा हूँ। चलो, हेलो, तुम उसे वहां ले जाओगे, ठीक है? ये है, मुझे मिल गया, इसे ले जाओ, क्योंकि मैं नहीं कर सकता। उसे देखना। मुझे तो पता भी नहीं क्या हो रहा है। मुझे तो पता भी नहीं क्या हो रहा है। इन गुंडों ने उस चीज को बर्बाद करने से पहले भाई, उस ट्रक में मेरा बहुत सारा सामान है और मैं बेघर हूं भाई। ठीक है, आओ। और मैं बेघर हूं वैसे। ठीक है, आओ। मुझे बहुत जोर से पेशाब आ रही है। ठीक है, लेकिन मेरी ऊपर पेशाब मत करना। बस मेरी गाड़ी में पेशाब मत करना। ठीक, क्या आप हमारी कोई उपलब्ध गाड़ी देख सकते हैं जो यू हॉल के पास मुझसे मिले? वैन। ये इतनी बुरी हालत है। ठीक है,
मुझे पता करने दो कि वे ये कैसे करने वाले हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी कार में पेशाब करो। ठीक है, मुझे 1 मिनट दो, मैं तुम्हारे लिए पता करता हूं। और तुम फार्म में रहते हो? अच्छा है, बस करो। ये मेरी कलाई पे अच्छा कट है। ठीक है, अब हम इसे बाहर निकालने वाले हैं। तुम्हें इंतजार करना होगा और शांत रहना होगा। ठीक है, अच्छा मैंने कहा था कि मैं इसका ध्यान रखूंगा। मैं उसे बता दूंगा, जल्दी करो। ये फोन पर से कब ले जरा। मुझे 1 सेकंड दीजिए। पिछली बार भी यही समस्या थी। मेरा मतलब है यहाँ तो जैसे कभी खत्म ना होने वाली जंग चल रही है यार, ये कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, ऐसा समझ लो मैं अभी तुम्हारी जांच करने वाला हूँ। मैं मुख्य अधिकारी से बात करूंगा, लेकिन तुम्हें ये करना ही होगा। पक्का। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा। क्या मैं उस कार में था? क्या मैं उस कार में था? तो मैं तुम्हारे साथ कुछ कैसे कर सकता हूँ अगर मैं उस कार में था ही नहीं? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, तुम मुझ पर उस चीज का इल्जाम लगा रहे हो जो मैंने की ही नहीं। मैं उस कार के अंदर नहीं था तुम्हारे साथ। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। नहीं, मैं हल निकालूंगा। सब तुम्हारे ऊपर है कि किस बारे में बात करनी है और कब करनी है। तुम चुन सकते हो। तुमने मुझे वहाँ आखिरी 50 सिगरेट पीते देखा। क्या हुआ, एक बात कर रहे हो? ठीक है, लेकिन अंदाजा लगाओ, क्या पिछली बार तुम कार में चोरी करने नहीं गए थे? हाँ, लेकिन मुझे अपने मौके चाहिए भाई। कोई कुछ नहीं करता, मैंने देखा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। दोनों संदिग्धों को अलग अलग गश्ती पुलिस गाड़ियों में सुरक्षित करने के बाद जांचकर्ता कथित पीड़ित से बात करते हैं। हम स्लीपी को पीछे बैठाएंगे। क्या हुआ? मैं और ब्रैंडन उसके पापा के घर पर है। उसके पापा विकलांग है। आज सुबह उसने उन्हें उठाया क्योंकि वे झगड़ रहे थे। तो ये सारी उसकी चीजें हैं। मेरी चीजें ट्रक के पास गली में है, क्योंकि मैं वही स्कूटर पे काम करता था। उसने हमें उठाया। मैंने कहा कृपया हमें हैक तक छोड़ दो, क्योंकि जब हैक घर में आना चाहता है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा हमारे लिए बाहर रहने के बजाय सीधे शेल्टर में जाना ही सही रहेगा, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसने गाड़ी चलाते हुए मुझे देखा था कि मैं फुटपाथ पर गिर रही हूँ। तो मैं कार में बैठ गई और हम शेवरॉन गए। हमने उसे वहां से उठाया, क्योंकि वो मेरे लिए कुछ लेने गया था। मेरे पास एक बैग है, शायद क्रूज का या कुछ और। वो मेरे लिए क्रंच लेने गया था, क्योंकि मैं हमेशा रिकॉर्डिंग और फोन के साथ सोते हुए उठ जाती हूँ। तो सब हो गया, कोई बड़ी बात नहीं, माफ करना। मैं सो गया था, बाहर नहीं जा पाया और इसे तकिए की तरह इस्तेमाल कर रहा था। मैं किसी के पीछे मारने से जाग गया। तो तुम मुझे बता रहे हो कि तुम पूरी घटना के दौरान सोते रहे? मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ। मैं बस शुरुआत से बता रहा हूँ। माफ करना, मैं सो गया था। मैं वैन के पीछे किसी के मारने की आवाज से जाग गया और मैं सोच रहा था ये क्या बकवास है। और वो कहता है अभी क्या टकराया? जो ने कहा अभी किसने मेरी ट्रक पर मशेटी से वार किया। ठीक है, मैंने कहा वो कौन था जिसने बस को टक्कर मारी थी? वो बहुत अच्छा आदमी है। वो नहीं है, वो बहुत मेहनती है और सख्त नहीं है, पर शायद कुछ हुआ था, मुझे ठीक नहीं पता। बस सुनने में आया कि उनका झगड़ा हुआ था। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं अब थोड़ी देर सो जाता हूँ, हम वापस सोने जा रहे हैं, बस मुझे जगा देना। मैंने अपने बच्चे के पापा ब्रैंडन से कहा, मैंने कहा सुनो, जब हम हैक पर पहुंच जाए तो मुझे जगा देना, मैं थोड़ी देर सोने जा रही हूँ। और मैंने कहा जो कृपया गाड़ी धीरे चलाओ, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं पीछे बैठी हूँ। उसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम निकल गए। मैं गया, झक्की ली, सुना हुप। आदमी बोला रहने दो, सबको ले जा रहा हूँ। और मैं बोला प्लीज नहीं। मैंने उससे मिन्नतें करनी शुरू कर दी। मैं बोला प्लीज ऐसा मत करो, मैं नहीं चाहता। और मैं बोला प्लीज मत करो। मैं अपनी जान बचाने के लिए पकड़ा हूँ, क्योंकि ये गाड़ी नहीं रोक रहा, मैं बाहर नहीं कूद सकता। तो बोला प्लीज रुक जाओ। वो बोला भाई मेरा दिन दया बेबी, क्योंकि उसने मुझे बताया कि वो बहुत देहाती है। वो बोला मेरा दिन दया बेबी, वो प्रेग्नेंट है भाई, ऐसे गाड़ी चलाना बंद कर। वो ऐसे ही था, पूरा भरा हुआ। मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया या उस पे कोई केस है या नहीं, मुझे नहीं पता समस्या क्या है, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। ठीक है, वो रुक नहीं रहा था और मैं पहुंच नहीं पा रहा था। मैंने कहा बेब फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी रोकनी हो तो रोक दो। तो क्या जो तुम्हारा आदमी है नहीं, ब्रैंडन है? ब्रैंडन था एक बार? नहीं, वो जो था, क्या जो गाड़ी चला रहा था, बड़ा काला कुत्ता, बच्चों को लाने का आइडिया जो का था? क्या तुम्हें वैन में जबरदस्ती डाला गया था? नहीं, मैं नहीं था। मैंने उससे पूछा और वो बोला तुम ठीक हो? उसने कहा तुम ठीक हो? उसने कहा मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हें यहाँ इस हालत में देखकर। मैंने कहा नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। हाँ, वो वैन के पीछे चढ़ी, फिर वे पूरे ब्राउड में घूमते रहे और फिर वो यहाँ उतरकर भाग निकला। और हाँ बस वही। और वो जो भी है लगातार बहस कर रही थी। मेडिकल टीम, क्या आप उसे जल्दी से देख सकती हैं? क्या तुम्हारे पास तुम्हारा आईडी है? मौका है, मैं इसे ले लूंगा। चिंता मत करो, वो बस तुम्हारा नाम लेंगे। चिंता मत करो,
वो लोग तुम्हारी जांच करेंगे, ठीक है? महिला ने पुलिस को बताया कि उसका अपहरण नहीं हुआ, लेकिन जिन पुरुषों के साथ वो थी और एक अन्य पुरुष के बीच बहस हुई, जिससे शायद पेट्रोल पंप पर मौजूद लोग चिंतित हो गए हों। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बताती है कि तेज रफ्तार पीछा के दौरान उसने कई बार रिहा होने की मांग की, लेकिन कथित रूप से उसे जबरन रोका गया। बाद में उस महिला को एक अस्पताल ले जाया गया, जहां बताया गया कि उसे इस घटना से जुड़ी पीठ की चोटों के लिए इलाज दिया गया। उसने असली नहीं दिलाया। मुझे नहीं समझ आता तुम यहाँ क्यों हो। तो मेरा आपसे सवाल है, अगर ब्रैंडन अगर उसकी कोई मंशा नहीं थी तो ब्रैंडन हमसे क्यों भागा? लेकिन जब हमने ये कार रोकी तो तुमने क्यों? ब्रैंडन और ग्रांट? नहीं, वो मेरे लिए कार का दरवाजा खोलने आया था। ये मेरी बारी नहीं है, तुम इसे चेक नहीं कर सकते। केसी उस तरफ गया। नहीं, उन्होंने उससे कहा जमीन पर लेट जा, जमीन पर लेट जा। हाँ, उन्हें उससे दूर भागना था। मतलब तुम कार से दूर भाग रहे हो। क्या उनके पास कैमरा है? कृपया मुझे बताओ कि तुम्हारे पास कैमरा है। मुझे नहीं पता, हम सबके पास बॉडी कैमरे हैं। क्या दरवाजा उन्हें लगा? नहीं, उसका शरीर। उसके शरीर ने ऐसा किया? ये एक प्यारा पिल्ला है, रॉबी। यहाँ कोई खरोंच नहीं है। और फिर अगर आप बड़ी की मिट्टी की गाड़ी से मिट्टी देखें और फिर ये साफ है। वो कह रही है कि कार ने इसे टक्कर मारी। मैंने कहा मुझे नहीं पता कि कार ने इसे टक्कर मारी भी थी या नहीं, क्योंकि इस कार पर कोई नुकसान नहीं है। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। ये वहां होने वाले से मेल नहीं खाता। क्या? मैंने कहा कि ये वहां जो था उसके साथ मेल नहीं खाता। हाँ, ये वहां जैसा था उसके साथ मेल नहीं खाता। जब वो बाहर भागा, वह अपने बॉडीगार्ड से टकरा गया। ठीक है, ठीक है। मुझे तो ठीक लग रहा है। अगर तुम पुलिस से भागने की कोशिश करोगे तो तुम अपने शरीर पर नियंत्रण खो दोगे। आपने सही सुना। पुलिस के अनुसार ब्रैंडन ने यू हॉल से भागने की कोशिश की, लेकिन वो एक पुलिस की गाड़ी से टकरा गया, जिससे कार को हल्का नुकसान हुआ। कुछ देर बाद मेडिकल स्टाफ संदिग्धों की जांच करता है। मुझे भी कार से टक्कर मार दे। 1 2 3। इसे पुलिस की गाड़ी को। जो ऊपर है उसने मुझे कार से निकलते समय ढक्कन से मारा। मैं सिर्फ आपको थाने ले जाने आया हूँ भाई, मेरा काम बस इतना ही है। वही आदमी। मुझे नहीं पता। ठीक है, अब ऐसा होगा, मुझे हथकड़ी पीछे लगानी होगी, ठीक है? आगे नहीं लगाई जा सकती। सिर्फ एक ही समय हथकड़ी आगे लगाई जाती है, जब आप महिला हो और गर्भवती हो। अब मुझे पता है कि आपको इसकी जरूरत है। हेलो, ठीक है, हम पीछे से हथकड़ी बदलने वाले हैं, चलिए। ये तो सड़ा हुआ घोड़ा है। सायोनारा। मुझे पता है कि तुम कुछ भी करने की कोशिश नहीं करोगे, तो मैं भी नहीं करूंगा, समझे? मैं बस तुम्हें पहले से आगाह कर रहा हूँ। कुछ भी ऐसा मत करना जिससे तुम्हें परेशानी हो। नहीं मतलब नहीं। ठीक है, तो लो, ये रहा। पुलिस ने कहा कि दोनों संदिग्धों ने इस घटना से जुड़ी कोई चोट नहीं बताई। अब हम अधिकारियों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। तो जाहिर है वह उसे लेने पहुंचा शेवरॉन गैस स्टेशन पर। जैसे ही वे शेवरॉन गैस स्टेशन पर पहुंचे, बॉयफ्रेंड दुकान के अंदर गया, उसके लिए कुछ सामान खरीदा, दरवाजा खोला और जो सामान उसने दुकान के अंदर से खरीदा था वो उसे दे दिया। और तभी इन दोनों के बीच झगड़ा हो गया। कहा जाता है कि उन्होंने वैन को मारना शुरू किया तो वे उसमें कूदकर भाग गए। गवाह ने देखा कि वह पहले कार में थी, फिर वैन में कूदी और भाग गई। हाँ, तो ये वैसा नहीं निकला जैसा 55 नहीं था। लेकिन इसी के साथ वो आरोप लगा रही है कि एक बार जब वे दौड़ना शुरू कर देते, आप जानते हैं, तो वे सभी रुकने से इनकार कर देते और उसे बाहर निकलने नहीं देते। आप जानते हैं, तो यही बयान वो दे रही है। पुलिस ने दोनों संदिग्धों को कुछ देर थाने में रखकर जेल भेज दिया। अगली बार आपसे यार शायद तुम जेल जाते। तुम्हारा लाइसेंस गड़बड़ है, इसलिए तुम शायद जेल जाते। मुझे पता है तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है और वो भी गड़बड़ है। हाँ, तुम्हारे पास। पुलिस से भागने और चकमा देने का मामला। हाँ, तुम्हारे लाइसेंस पर बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। तो शायद तुम वैसे भी जेल चले जाते अगर तुम रुक भी जाते। लेकिन
तुम्हें अंदर जाना पड़ा और तुम पर ये सारी दूसरी धाराएं भी लग गईं। तुम किससे बात कर रहे हो? क्योंकि उसे चोटें हैं। किसे चोट लगी है? हाँ, उसकी गर्लफ्रेंड को। अरे इधर से देखो। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। हाँ, उसे चोटें आईं क्योंकि वो कार के अंदर इधर उधर उछल गई थी और बाहर नहीं निकल पाई। वो लेटी हुई थी। सुनिए, मैं वही कह रहा हूं जो सुपरवाइजर ने कहा। आप पर पुलिस से भागने और पीछा छुड़ाने का आरोप है, ठीक है? आप पर गैरकानूनी तरीके से उसे रोक कर रखने का भी आरोप है, क्योंकि जब आप भाग रहे थे तो वो कार में थी, बाहर नहीं निकल पाई और उसे चोट लगी। सही है। आप पर लापरवाह ड्राइविंग का भी आरोप लगा है। आप पर यह भी आरोप लगा है। जानते हो, 100 मील प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड में गाड़ी चलाने का भी आरोप लगा है, ठीक है? आप पर बिना हिंसा के विरोध करने का भी आरोप लगा है। अरे भाई, मैंने बताया था कि मैं उसके साथ नहीं घूमता। जब वो बोल रही थी, क्या वो हमसे बात कर रही थी? हाँ, शायद वो कोर्ट में जाकर कोई और कहानी बताएगी, लेकिन जब वो हमसे बात कर रही थी तो वो हमें बता रही थी कि वो बाहर निकलना चाहती है। वो बाहर निकलना चाहती है। वो कह रही थी कि आप लोग उसे बाहर नहीं जाने दे रहे थे। वो यही बता रही थी कि इसे चार्ज करना है, क्योंकि वो एक पीड़िता है। और हो सकता है उन्होंने इसे अलग कर दिया हो। वो पीड़िता है, हमारे साथ थी। उसने चोटों की शिकायत की। उसने शिकायत की कि आप लोगों ने उसे बाहर नहीं जाने दिया, और बात यहीं से शुरू होती है। मैं समझता हूं आप क्या कह रहे हैं, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन मुझे वही मानना पड़ेगा जो उसने कहा है। उसे एक पीड़िता माना जा रहा है। कैमरों को देखिए, और उन लोगों ने उन्होंने उस लड़की को नहीं देखा। हम आप पर अपहरण का आरोप नहीं लगा रहे, बस भागते वक्त उसे कार से निकलने नहीं देने का आरोप लगा रहे हैं। जेल पहुंचने पर ब्रैंडन और जो अंदर जाने का इंतजार करते हुए एक और कथित जानकारी साझा करते हैं। वो कट गई, कमीनी, पाइप ने तुझे काटा। मुझे वो पसंद नहीं है भाई। वो एक गर्लफ्रेंड है, मेरे लिए वो बहुत अच्छा पल था। मैंने कुछ अजीब नहीं सुना। मैं उस रात कमरे से निकलने वाला था। सब यहाँ क्यों आ रहे हैं? आखिरी ने भी कहा था कि वो प्रेग्नेंट है, बाद में पता चला नहीं थी। वो एक छोटा सा था। बच्चा कहाँ से आया? कोई लड़की। तुम मुझे बेबी डकी क्यों भेज रही हो? अच्छा किया। मैं डेविड डगन जैसा क्यों हूँ? ये पागलपन है। तुम सही हो। श्वेत, लड़की ने कॉल कर बताया कि वो यहाँ है। तुम कहाँ से हो? जिसके साथ तुम हमारे आने से पहले सो रहे थे। हाँ, मैंने उसे 2 हफ्ते पहले देखा था। मैंने पूछा वहां क्यों बैठी हो? उसने कहा मेरा अच्छा वक्त खत्म हो गया। मैं ऐसा था। हाँ, तुम ऐसे क्या कर रही हो? ऑनलाइन रिकॉर्ड्स के अनुसार जो पर आखिरकार फेलोनी, अवैध कैद, पुलिस से भागने और पीछा छुड़ाने और बिना हिंसा के गिरफ्तारी का विरोध करने के आरोप लगे हैं। ब्रैंडन पर फेलोनी, अवैध कैद, बिना हिंसा गिरफ्तारी का विरोध और आपराधिक शरारत के आरोप हैं। आखिरी जानकारी के अनुसार दोनों पुरुषों ने अपने आरोपों के लिए दोषी नहीं होने की दलील दी है और उनके मामले अभी भी खुले हैं। Nothing better than going to jail with a friend, huh?